कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अमोल कासर्स कॉमर्स एकेडमी को और करें अपने 11th 12th CA CSCMA का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ जुड़ चुका हूं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यार दिखाया। आप सबको अकाउंट्स के सारे लेक्चर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रहे, घर पे बैठ के इतना अच्छे से अगर समझ रहा है सर, तो बच्चों का एक ऑनलाइन टीचिंग की तरफ एक इंटरेस्ट बढ़ रहा है और उन्हें पता है कि सर डाउट्स तो आ ही नहीं रहे, तो आपके लेक्चर अगर हम कंप्लीट देख ले तो सारा बेसिक जो हमको जरूरी है करना वो सब खत्म हो जाएगा। पिछले 4 लेक्चर के बाद अब 5वां लेक्चर में आपके सामने लेके जुड़ा हूं सर। ध्यान से देखिए, आज मैं कुछ कंसेप्ट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या कंसेप्ट है सर? सबसे पहला कंसेप्ट है कैपिटल और दूसरा कंसेप्ट है ड्राइंग्स। ये शब्द बहुत ही जरूरी है आपको उसका 100% ना नॉलेज होना, क्योंकि सर हम जिस लैंग्वेज की बात करते हैं इंग्लिश, बचपन में सबसे पहले अगर तुम्हें पूछा गया था कैपिटल, थोड़ा याद करो, टीचर पूछते थी बताओ इंडिया का कैपिटल क्या है? कैपिटल बोले दिल्ली सर। महाराष्ट्र से कैपिटल क्या है? कुछ बच्चे बोलते थे मुंबई सर। तो एक कैपिटल वो वाला शब्द वहां पे एक सुना था। दूसरा सर मतलब राजधानी भारत की। दूसरा सर कि इनिशियल जब आप कोई भी नाम लिखते हो तो नाम का पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। तो ये एक अलग तरीके से कैपिटल शब्द हमारे सामने आया। पहला राजधानी के तौर पे, दूसरा कोई फर्स्ट नेम अगर लिख रहे हो उसका फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल होना चाहिए, तब वैसे वो कैपिटल वर्ड सामने आया। अब अकाउंटिंग में कैपिटल मतलब क्या, इस चीज को हमें समझना है सर। बहुत ध्यान से समझिएगा, गहराई दिखी इस बातों की। मैं बहुत डिटेल में बताता हूं ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊं आप लोगों से कि अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में अगर आपको पूछा कैपिटल मतलब क्या, तो कुछ भी फेंक के मत आना। सर क्या है, देखो थोड़ा सा समझते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय ओनर इज कॉल्ड कैपिटल। आपका पहला पॉइंट खत्म हो गया कि बिजनेस में जो भी पर्सन जो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट करता है और वो बिजनेस में जो पैसे लगा रहा है, मैंने सर 5 लाख रुपए लगाए ये स्क्रीन खरीदने के लिए, ताकि आप लोग लेक्चर देख के आपको टेक्स्ट बुक में देखने की जरूरत ना पड़े, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सीधा आपको स्क्रीन पे दिख जाए। तो जैसे ही मैंने अंडरलाइन किया, देखो अमाउंट इन्वेस्टेड बाय इनटू बिजनेस बाय हुम ओनर, देखो मैंने राउंड किया, तुरंत आपको पीछे देखा। तो ओनर जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? अकाउंटिंग टर्म में कैपिटल कहते हैं सर। क्या समझा आपको? चलो मेरे साथ वापस एक बार बताना सर। हम पूरा जीरो होके पढ़ रहे हैं सर। अगर आज के बाद कॉमर्स में टर्मिनोलॉजीज में अगर कैपिटल ये शब्द आया तो आपने देश का कैपिटल सुना था, वो एक बार साइड में रखिए। आपने इंग्लिश में ग्रामर में कैपिटल देखा था, वो साइड में रखिए। आप लोग अकाउंट में जब कैपिटल पढ़ोगे तो एक बात जरूर कहोगे, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर, इट इज कॉल्ड व्हाट मालिक? कैपिटल। एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड एज कैपिटल। इस लाइन को भी अंडरलाइन कीजिए, मैं बहुत आराम से इसको समझाऊंगा आपको। असेट्स ओवर लायबिलिटी उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। इसलिए एक इक्वेशन बनता है, ये याद रखना, मैं आपको आगे जाके बहुत डिटेल में इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आपका इक्वेशन बन जाता है क्या सर? ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्या कहा सर? कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल इज इक्वल टू आपके असेट्स माइनस क्या? लाइबिलिटी। इस फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट निकाल लो सर। वही तो लिखा, लेकिन लिखा ना तो अलग से समझता है, आप भी नोटबुक में लिख लो। कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट? असेट्स माइनस क्या? लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी क्या होती है मैंने प्रीवियस सेशन में आपको बताया था और ये अभी भी मैं समझा सकता हूं। मैं आपको, जो अभी तक बहुत बच्चों को पता भी रहेगा, ऐसे फॉर्मेट रहता है बैलेंस शीट का। एक तरफ होता है तुम्हारा लाइबिलिटीज और एक तरफ होते हैं तुम्हारे असेट्स। ध्यान से समझिएगा। सपोज मेरे असेट्स है 100 रुपए के और मेरी लाइबिलिटी एक्सटर्नल समझ लो, बाकी की सारी लाइबिलिटी अदर देन कैपिटल मेरा है 70। तो मुझे बताना बेटा, मुझे दिया हुआ है असेट, कितना वैल्यू है? 100। मुझे दिया गया है लाइबिलिटी, कितना वैल्यू है? 70। तो ये जो डिफरेंस आया 30, 100 माइनस 70, ये 30 रुपीज़ जो आपने निकाला फर्क, ये 30 रुपीज़ क्या आएगा आपका? बोलो मालिक, ये 30 रुपीज़ आएगा आपका कैपिटल।
सर क्या था, एक चीज याद रखो, मैंने बार बार इस चीज को क्यों समझाया, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको आ जाता है कि करेक्ट इक्वेशन क्या है। देखो बहुत जूम करके बता रहा हूं मैं, पूरा स्क्रीन वो दिख रहा है अभी। कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट मालिक, असेट माइनस लायबिलिटी। बोलो एक बार रिपीट करो, कैपिटल इज इक्वल टू व्हाट, असेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है सर, चलो वापस एक बार आगे पढ़ते हैं ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस एज this amount is payable by business enterprises to the owner at the time of closure of business। सर अब मैं तुमको ना एक कहानी बताता हूं और आप देखो बहुत आराम से पढ़ा होगा, और तुमको लगता है ना सर कि मेरे सीनियर्स या उनको एक डाउट पूछना है तो जरूर ये पूछना, और इस लाइन पे मैं तुमको वो कंसेप्ट बताऊंगा, ध्यान से सुनना। क्या होता है सर, चलो पहले मैं बहुत सिंपल सी बात तुमको बताता हूं। एक मैं टेबल ड्रॉ कर रहा हूं और देखना तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है, ये तुमको इससे समझ जाएगा। एक तरफ होता है सर लायबिलिटी और एक तरफ होता है असेट। ये दो कॉलम मैंने बनाए, बोलो यस और नो। हाँ सर, समझ रहा है आपको। ये कौन सा कॉलम है, लायबिलिटी का कॉलम है, और ये कौन सा कॉलम है, असेट का। ये लायबिलिटी साइड और एक क्या है, असेट साइड है। अब तुमको दोनों के मतलब समझाता हूं। लायबिलिटी मतलब क्या कि बिजनेस का ये जवाबदारी है कि किसी से लिया हुआ पैसा उसे रिटर्न करना है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, मेरा बर्थडे है, मुझे मेरे दोस्तों को पार्टी देनी है और मैंने आपसे 5,000 रुपया उधार लिया, तो ये 5,000 रुपया मेरा क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। लिख लूं लायबिलिटी साइड को, यस सर। तो 5,000 मेरा क्या हो गया, लायबिलिटी, क्योंकि मुझे लौटाना है एज अ बिजनेस, मुझे किसी और को लिया हुआ पैसा लौटाना है। मैंने क्या किया सर, मैं बिजनेसमैन हूं और मैं फोन वगैरह बेचता हूँ, मोबाइल्स वगैरह। तो मेरे को ना इनिशियली ये उधार पे लिया मैंने होलसेलर को कहा सर मेरे को 1 लाख रुपए का आप क्या करो, गुड्स दे दो, मैं सेल करूंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, आपका पैसा चुका दूंगा। तो मैंने क्रेडिटर आते, अगर आपको आगे में समझाऊंगा, ये टर्म भी समझाना है। क्रेडिटर मतलब उधार पे लिया हुआ 1 लाख भी कौन सी साइड को आ जाएगा, लायबिलिटी साइड, बिकॉज मुझे उनको पैसे देने हैं। बोलो मानते हो कि नहीं मानते, समझ रहा है ना। हाँ सर, हमको ये समझा कि सर उधार पे लिया हुआ बाद भी हमने लायबिलिटी साइड को लिखा क्योंकि पैसे देने हैं। गुड्स उधार पे खरीदे एज अ क्रेडिटर, वो भी हमने लायबिलिटी साइड को लिखा है। मेरा खुद का कार है सर, मेरा असेट है, सपोज 2 लाख का है, मैंने असेट साइड को लिख दिया। असेट तो आपको पता है, जो आप ओन करते हो, आपका प्रॉपर्टी है। सर मेरा मोबाइल फोन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होता है, ये भी क्या है सर, 50,000 का असेट में डाल देता हूं। तो लायबिलिटी का मतलब समझा कि किसी से लिया हुआ पैसा देना है। बट बेटा व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, चलो डेफिनेशन बताओ। अब मैं मुद्दे पे लेके आ रहा हूं आपको। टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस बाय हुम, ओनर ऑफ द बिजनेस। मतलब मेरा खुद का बिजनेस है और मैंने मेरा पैसा किधर डाला, बिजनेस में। तो मैंने एक जेब से निकाला और दूसरी जेब में डाला, ऐसे वाली बात होगी। मेरा बिजनेस, मेरा पैसा, तो ये लायबिलिटी क्यों हुई। अगर आपको मैंने क्या कहा, बैलेंस शीट में कैपिटल कहां पे दिखता है सर, लायबिलिटी साइड दिखता है। मालिक ये सवाल अपने कोई भी सीनियर को पूछ लेना आज घर पे जाके या घर पे बैठे हो सर, कि कैपिटल लायबिलिटी साइडला का दिसतं। एक कंसेप्ट में आगे आपको पढ़ाऊंगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जो क्या कहती है, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हम दो, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है जब आप अकाउंटिंग करते हो तो। और आपको हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो सर ये जो ओनर ने कैपिटल दिया हुआ है ना बिजनेस को, ये बिजनेस का जवाबदारी है कि जब बिजनेस बंद हो तो ये पैसा बिजनेस किसे रिटर्न करे, ओनर को, मतलब मुझे। इसीलिए जब मैं मेरा बिजनेस का अकाउंटिंग करता हूं, वो जो कैपिटल है, जो मेरा ही पैसा है, ओनर का खुद का पैसा है, वो भी मैं कौन से साइड को लिखता हूं, लायबिलिटी साइड को लिखता हूं। क्यों सर, क्योंकि बिजनेस की जवाबदारी है कि वह पैसा किसको लौटाना है, बिजनेसमैन को। और अगर ये चीज तुमको थोड़ा बहुत समझा तो ये लाइन तुमको समझेगा सर। आपका दोस्त किधर भी क्लास को जाता अकाउंट को, इतना पूछ लेना सर आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 7 पे ये लाइन का मतलब समझा है क्या, और आपको अपना लेवल समझ जाएगा। कैपिटल इज लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस एज दिस अमाउंट पेएबल बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू हुम ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। वही मैंने समझाया कि कैपिटल क्या है सर, लायबिलिटी है, किसकी, बिजनेस की। क्यों सर, क्योंकि अमाउंट पेएबल है, पेएबल मतलब देना पड़ेगा, किसे, बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। कौन देगा, बिजनेस एंटरप्राइजेस देगा, किसे देगा, टू ओनर। समझा क्या सर। ड्रॉ कैपिटल, हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, हर एक चीज।
क्या नहीं समझा? 3 बातें मैंने बताई। सबसे पहले नॉर्मल मीनिंग, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय ओनर, इट इज कॉल्ड कैपिटल। खत्म। दूसरा, ये वन वर्ड के लिए आता है, एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी इज ऑल्सो कॉल्ड डैश डैश। क्या कहते हैं? कैपिटल। वन वर्ड, 1 मार्क्स के लिए आएगा। एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी। असेट है 1 लाख रुपए के, लाइबिलिटी है 70,000 की, तो कैपिटल कितना हो गया? 30,000 का। एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा, एक काम करना, फॉर्मूला लिख लेना, कैपिटल इज इक्वल टू क्या? असेट माइनस लाइबिलिटी। और चौथी बात सर कि कैपिटल ये क्या होता है? लाइबिलिटी होता है। किसका? बिजनेस का। क्यों सर? क्योंकि अमाउंट पेएबल है बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस टू बिजनेसमैन या ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। क्या है? 4 पॉइंट समझे क्या? लिख लो नोटबुक में शांति से। और आज के बाद कैपिटल के आपके चारों सवाल, 4 बातें पूछ रहा हूं। वंस अगेन मालिक, एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, एक्सेस ऑफ असेट ओवर लाइबिलिटी, इट इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। ये बता सकते हो। दूसरा, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस बाय द ओनर, इट इज कॉल्ड व्हाट? कैपिटल। दूसरा। तीसरा फॉर्मूला, कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लाइबिलिटी। डन। चौथा, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है सर? इट इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। कैपिटल, देखो मैं 4 बार तो खुद बोल रहा हूं सर, क्यों लर्न नहीं होगा सर? क्या क्या डाउट आएगा सर? मतलब 4-5 बार बोलने के बाद ऐसे कि सर सीधा एग्जाम को बैठ जाते अभी तो, और पूरा क्लिस्टर क्लियर हो गया। चलो सर, ठीक है। कैपिटल इज लाइबिलिटी ऑफ बिजनेस एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू हुम? टू द ओनर एट द एंड ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस। ठीक है। नाउ ड्रॉइंग सर। चलो, एक कैपिटल का टर्म मैंने समझा दिया इस लेक्चर में, अब मैं बताऊंगा ड्राइंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय ड्राइंग्स बेटा? सर, हम बचपन में पहाड़ निकालते थे, ऐसा सूरज मामा क्या बोल रहा, चंदा मामा होता है, सूरज दादा निकालते थे, यहाँ पे ऐसे घर होते थे कुछ तो, है ना, ये पहाड़ है, यहाँ से नदी बहती थी, यहाँ पे ऐसे चिड़िया उड़ता हुआ। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, लेकिन ड्राइंग का ऐसा हमने मतलब सुना है। बोलो यस सर नो? दिल की बात। लेकिन अकाउंट में ड्राइंग्स का मतलब क्या है सर? तो एक सिंपल तरीके से आपको बता देता हूं। क्या सर? द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स या असेट, कोई भी चीज एक्सेट्रा, विड्रॉ मतलब निकालना बिजनेस से, फ्रॉम द बिजनेस बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग। अंडरलाइन करो बेटा, ओनर किस यूज के लिए निकाल रहा है? पर्सनल यूज के लिए। देखो मैंने बॉक्स बनाया है। अगर आप अपने बिजनेस में से, मैंने पहले ही समझाया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग है, ये ट्रीट करो। इसीलिए आपने जो बिजनेस को पैसा दिया वो बिजनेस की लाइबिलिटी हो गया एज अ कैपिटल, उसे आपको लौटाना है। तो उसी तरह अगर आपने बिजनेस में से पर्सनल पर्पस के लिए पैसा निकाला तो उसे मैं क्या कहता हूं? उसे मैं ड्राइंग्स कहता हूं। चलो बोलो वापस, यस और नो? व्हाट डू मीन बाय ड्राइंग्स? द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स और asset etc withdrawn from the business by owner for कौन सा यूज सर? बिजनेस की पर्सनल यूज, इट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। तो आपको एग्जांपल आएंगे कि मैंने बिजनेस से पैसा निकाला और मेरे बच्चे का ट्यूशन फीस भर दिया, इट इज पर्सनल पर्पस, तो इसे क्या कहेंगे? ड्राइंग्स। सर मैंने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया और बेटी की शादी करा दी, पर्सनल पर्पस, ड्राइंग्स। जेठालाल याद है? जेठालाल, हाँ सर, जेठालाल ने बिजनेस से पैसा निकाला, बबीता जी को वैलेंटाइन डे को गिफ्ट दे दिया, और कितना भारी स्माइल आया देखो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राइंग। अगर आपने बिजनेस में से कुछ भी चीजें पर्सनल यूज के लिए निकाली तो उसे क्या कहा जाएगा? ड्राइंग्स कहा जाएगा। और यहां पे देखो एग्जाम्पल है, प्रोप्राइटर पे कॉलेज फीस हिज सन और पेज फॉर हिज मेडिकल एक्सपेंसेस, खुद का मेडिकल एक्सपेंसेस भी क्या ड्राइंग्स में ही आ जाता है सर। मोबाइल बिल वगैरह वगैरह बिजनेस में से, इसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग्स। दैट्स ऑल मालिक। और ड्राइंग्स कैपिटल में से माइनस होता है, ये आप एक्स्ट्रा लाइन लिख लीजिए। ड्राइंग को क्या करते हैं? कैपिटल में से हम माइनस करते हैं, क्योंकि मैंने खुद 1 लाख इन्वेस्ट किया और 2,000 खुद के पर्सनल पर्पस के लिए निकाल लिया, तो कैपिटल कम हो जाएगा ना? यस और नो? बाद में बताऊंगा, लेकिन लिख लो, ड्राइंग्स क्या करते हैं? कैपिटल में से हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, यस और नो? यस सर। चलो आगे डेटर क्रेडिटर अगले लेक्चर में सीखेंगे। चलो ये लेक्चर समझा आपको? बोलो बेटा, कैपिटल और ड्राइंग्स। लेक्चर बताने को तो मैं बहुत सिंपल एकदम बोलते हैं ना कि 2 मिनट में भी बता सकता हूं, लेकिन ये ना गहराई नहीं समझती। हमको एक एक पॉइंट लिखना है और नोटबुक बनाओ और जो मैं बता रहा हूं अच्छे से लिखते जाओ, आपको जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैपिटल, अब तक जो हमने सुना था देश का कैपिटल, पहला इनिशियल अल्फाबेट कैपिटल, आज तीसरा कैपिटल शब्द हमारे डिक्शनरी में जुड़ चुका है, अकाउंट का कैपिटल। और 4 लाइन जुड़ गए। जो बिजनेसमैन फर्स्ट टाइम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसे कहते हैं कैपिटल।
excess of asset over liability, it is also called as capital. Formula capital is equal to asset minus liability, और कैपिटल ये बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, इतना याद रखना सर। ओके, ड्राइंग्स जो बिजनेसमैन पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, बच्चे की ट्यूशन फीस हो, खुद का मेडिकल एक्सपेंस हो, व्हाटएवर, उसे हम कहते हैं ड्राइंग्स। ये दो कंसेप्ट्स खत्म हुई। आई होप दोस्तों तुमको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर आप देख रहे हो, आपको समझ रहा है और आप नासिक में हो स्पेशली, आप हमारे फेस टू फेस क्लास को विजिट कर सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस को। अगर आप नासिक में नहीं, ऑल ऑफ महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया से ये लेक्चर देख रहे हो, आप हमारे क्लासेस को ऑनलाइन कोचिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट आपका हक है, आपका अधिकार है, आपकी इच्छा है। देखिए, चलो बाय बाय।